हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का इस वन शॉट के सीरीज में, जिसमें हमने अभी तक 10 चैप्टर तक वन शॉट करवा दिया है। आज हम करवाएंगे 12th, ठीक है, क्योंकि 11th रचना है, रचना नहीं हम करवाए हैं, रचना सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं करवा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं उसका भी वीडियो हम लाएं तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसका भी लेक्चर वाइज वीडियो नहीं बनाए हैं, अगर आप चाहते हैं तो हम इसका वन शॉट बना सकते हैं, ठीक है। तभी हम शुरू करेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। हमने पिछले चैप्टर में वृत्त देखा, यही देखा था ना। 10 चैप्टर क्या था? वृत्त था। तभी देखेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट आएगा, अगर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमको करनेंगे, देखिए यहाँ पर अध्याय 12 है, वृत्त से। एक बार देख लेते हैं चैप्टर का नाम, क्योंकि इस बुक में चैप्टर का नाम ही खत्म कर दिया है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल की बात करेंगे तो किस किस तरह का क्षेत्रफल आएगा आपका। तो पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत वृत्त का परिधि के बारे में, ठीक है। देखिएगा, वृत्त का परिमाप या परिधि होता है, परिमाप बोलते हैं या फिर परिधि बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, ये देखिए, जैसे ये वृत्त हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? वृत्त हो गया। ये पूरे जो गोलाई होती है इसी को क्या बोलते हैं? परिमाप या फिर परिधि बोलते हैं, ठीक है। क्या? परिमाप या परिधि बोलेंगे। तो हम परिमाप या फिर परिधि बराबर लिखेंगे, परिधि बराबर, हमारे पास फॉर्मूला है 2πr। क्या होता है? 2πr होता है, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr होल स्क्वायर। क्या? πr होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें उदाहरण एक दिया है, क्या कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। नहीं तो आप बुक लेकर बैठिए जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। देखिए क्या है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की व्यय हमको, देखिए, 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय हमको कितना दिया है। अगर हम देखते हैं, देखें, 1 वर्ग मीटर में, ठीक है, एक वर्ग मीटर में कितना रुपए लग रहा है? तो 24 रुपये, ठीक है, 24 रुपये लग रहे हैं। टोटल खर्च कितना है? टोटल खर्च है 5280 है, ठीक है। इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, तो खेत की जुताई करने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इसमें बोला है कि एक वर्ग नहीं, 1 मीटर बस है, ठीक है। 1 मीटर की 1 मीटर बाड़ लगाने में इतना रुपए लग रहा है, टोटल खर्च इतना लग रहा है। और एक उसका क्षेत्रफल की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 वर्ग मीटर की लागत, वो भी जुताई की लागत, ठीक है, क्या है? 0.50 रुपये है, ठीक है। तो हमको टोटल क्षेत्र को जोतने में कितना रुपए लगेगा,
तो पहले हम यहाँ से तो रेडियस निकालेंगे, क्योंकि ये जो दिखी दिया है और ये जो दिया है ना, इसमें देखिए इसको ऊपर अगर इसमें से भाग दे देंगे तो हमको परिमाप निकल जाएगा, क्या परिधि निकल जाएगा। समझ में आया बात? तो कैसे रख कर रखेंगे, देखिए टोटल बाड़ की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समझिएगा बात को। लिखेंगे बाड़ की लंबाई, जितना टोटल खर्च आया है उसको ऊपर रखिए, और जितना 1 मीटर में लग रहा है रुपए उतना नीचे रखकर भाग दे दीजिए। हम भाग देंगे 2 बार, फिर उसके बाद 2 बार जाएगा, ठीक है, 220 आ जाएगा। जब बाड़ का लंबाई 220 है, यानी कि परिधि कितनी है, 220 है। जब हमारे पास परिधि 220 है तो यहाँ से आर निकाल सकते हैं। परिधि का फॉर्मूला यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, 2πr, इधर लिख सकते हैं 220, ठीक है। यहाँ से देखिए ये, इसको इससे काट सकते हैं, 100 इतना आ जाएगा। पाई का अगर मान रखना है तो रख दीजिए। पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7। फिर ये आर हो जाएगा, इसको इधर गुणा करेंगे, 77 बटे में ये 22 हो जाएगा, बराबर में आर। इसको काट दीजिए, काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको अगर हम काटते हैं 5, देखिए इसको ये इस कितने बार में कट जाएगा, ठीक है। 22 से अगर हम काटेंगे तो ये 3 टाइम्स, अगर हम इसको देखें 770, या फिर 770 छोड़िए, पहले 11 गुणे में 7 रख लीजिए, ठीक है। इसको इससे काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। यानी कि 5 बार में काटा, 5 7 35, कितना आ गया, 35 आ गया। जब हमारे पास आसान तरीका है तो आसान से कर लेंगे। जब हमारा रेडियस निकल गया तो टोटल क्षेत्रफल निकाल लेंगे। टोटल क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr होल स्क्वायर। यही होता है, यही होता है ना। तो πr होल स्क्वायर, यहाँ पर देखिए r का मान हमारे पास है, ये हो जाएगा 22/7 गुणे में 35 मल्टीप्लाई 35, 2 बार लिखेंगे, 7 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 गुणे में इतना, ठीक है। आप इसका इसमें गुणा कर लीजिएगा, जितना गुणा करने पर आएगा, ठीक है, जितना भी गुणा करने पर आएगा, ये जो है ना ये वाला, इसको भी इसी में, ये तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। टोटल जुताई का खर्च क्या हो जाएगा, ये गुणा ये भी गुणे में क्या हो जाएगा, 0.5 इतना, ठीक है। कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये तो पहला उदाहरण था, थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन है हमारा। बोला 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि उन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, ठीक है। तो हम इसको करवाते हैं, फिर इसके बाद इसमें से हम तीसरा करवाएंगे बस, ठीक है, और आप आसानी से कर लेंगे, ठीक। तो इसको उतारिए फटाक से, इसको इरेज करते हैं। इसको हम इरेज कर दें, ठीक है। देखिए क्या बोला है हमको, प्रश्नावली पर आइए। प्रश्नावली 12.1, ठीक है। क्या लिखा है, फर्स्ट 2 वृत्तों की त्रिज्या, देखिए पहला वृत्त की त्रिज्या हम लेंगे 19 सेंटीमीटर, बड़ा आर ले लेंगे।
फिर दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। तो क्या बोला है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए कि जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो लिखेंगे नए वृत्त का परिमाप या परिधि बराबर पहले वृत्त का परिमाप या फिर परिधि लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में दूसरे वृत्त का परिमाप। ठीक है, हम इंक इसमें डालते हैं, इसको लगा लें। फिर देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, ध्यान समझिएगा। इसका तो 2πr तो होगा ही, ठीक है, इसका तो 2πr होगा। इसका देखिए 2π बड़ा आर प्लस में 2π a। ये देखिए 2π बाहर ले सकते हैं, हमारे पास r कितना है, 19 है, ये 9 है। ठीक है, यहाँ देखिए 2πr, 2π से 2π कैंसिल, r बराबर हमारे पास कितना आएगा, नए वृत्त की क्या निकालना है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि उन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। ठीक है, सिर्फ हमको त्रिज्या निकालनी है तो उन दोनों को जोड़ देंगे, त्रिज्या निकल जाएगी। परिधि बोलेगा तो डायरेक्ट इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर रखने के बाद फिर उसके बाद सॉल्व कर मतलब हल कर देंगे। ये वाला आर तो मान लीजिए कि 28 आ जाएगा। अगर आपसे परिधि बोला है इसमें, तो परिधि उस वृत्त की त्रिज्या ही बोली थी, परिधि के योग के बराबर है, हमने रख दिया। ठीक है, समझ में आया बात। तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इतना आएगा। ठीक है, चलिए इसमें चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा करवाएंगे इसमें, इसको इरेज कर लें, थोड़ा सा हमको लगा कि ये बताना चाहिए। ठीक है, अगर आपको चीज़ें न समझ में आए तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसमें इंक डालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं हम आगे। ठीक है, इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ।
अगर आपको चीज़ें न समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा। देखिए तीसरा है हमारे पास, क्या बोला है कि एक आकृति हमको दिया है जिसमें कुछ कलर्स भरे हुए हैं, ठीक है। तो हम पहले उसको बना लेते हैं। ये ऐसे है, पहले है गोल्ड, गोल्ड कलर है, फिर उसके बाद रेड है, फिर उसके बाद ब्लू है, फिर उसके बाद ब्लैक है, एक और सर्कल है इसमें जिसमें वाइट है, ठीक है। तो हमको बताना है कि दर्शाया गया जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं जिसमें गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट है, चिन्हित है, जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले का व्यास है, इसका देखिए व्यास जो है, इसका व्यास हमको दिया है, ठीक है। गोल्ड गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना दिया है, तो 21 सेंटीमीटर। क्या 21 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक अन्य पट्टी में 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, और अन्य पट्टी जो है इसकी, ये जो पट्टी है वो 10.5 मीटर सेंटीमीटर चौड़ी है, ठीक है। ये सेंटीमीटर इतनी चौड़ी है हर एक पट्टी इस तरह से। तथा प्रत्येक हो गया, ये तो हो गया। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्र में से प्रत्येक का क्या निकालिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले हम निकालेंगे गोल्ड के लिए। फर्स्ट किसके लिए, ये ओ है, ध्यान दीजिएगा ओ है ना। गोल्ड का क्षेत्रफल हमारे पास पाई आर होल स्क्वायर, पाई परिधि हमको दिया है, हमारे निकाल सकते हैं 21/2। तो क्या हो जाएगा, पाई का मान हमारे पास तो 22/7 होता है, या 21/2 मल्टीप्लाई 21/2, 2 से इसको 11 आ गया, 7 से इसको काट दिए 3 आ गया, ठीक है। आप इन सभी का गुणा कर लीजिए, तो 11 33 गुणे 21 आ जाएगा, फिर बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 693/2 भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 346.5 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम निकालेंगे ब्लू के लिए। किसके लिए, ब्लू के लिए। तो ब्लू के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमको इसके लिए व्यास है, फिर उसमें जोड़ दिया 10.5 जोड़ दिया, ठीक है। ब्लू नहीं है, दूसरा रेड है ना। रेड के लिए निकालेंगे। रेड के लिए देखिए, रेड के लिए ये जो बड़ा आर है हमारा 21, ठीक है। ये तो डायमीटर है, डी है, समझ में आया ना, ये समझ में आया। देखिए 21 कैसे होगा, समझिए यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक ये है, ठीक है। इसमें अगर हम क्या जोड़े तो ध्यान समझिएगा, इस कहाँ गया, हाँ ये कितनी थी 10.5, वो हाँ इतना था, इसका रेडियस था यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक होगा, तो उसमें हम इसमें अगर 10.5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, ऐड कर ध्यान देंगे, इसको काटेंगे, समझा ना, गुणा करेंगे 2 से,
तो हमारे पास कितना आ जाएगा, या फिर इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए 2 1 जा 2, समझ में आया ना। फिर इसके बाद 1 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद 5, यानी कि इसको भी उतना ही आएगा। फिर इसको 2 बार ऐड करेंगे तो हमारा इसका जो रेडियस होगा रेड का, यहाँ से यहाँ तक टोटल बड़ा वाला रेडियस कितना आएगा, 21 होगा। कितना होगा, 21 होगा। कैसे होगा, ध्यान समझिएगा कैसे होगा। देखिए इसका रेडियस, गोल्ड का रेडियस कितना था, 21/2 ना। इसको हम डिवाइड दिए, ठीक है, 2 से, 2 1 जा 2 कट गया, 1 बढ़ा, हम 0 बढ़ाए, दशमलव बढ़ाए, फिर इसके बाद इसको 5 बार, इतने बार। तो हमारा तो इसका रेडियस तो उतना ही था, ये वाला। फिर उसके बाद लेकिन ये जो लंबाई थी, ये तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये थी, लेकिन ये वाली जो लंबाई थी वो कितना थी, इतना और थी। तो उसमें और इसको 2 बार ऐड कर लेंगे तो वही 21 आ जाएगा कि नहीं, 21 आएगा। तो यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस बड़ा आर 21, ठीक है। और जो स्मॉल आर होगा हम 10.5 रखें या फिर इसको 21/2 रखें, 21/2 रख लें, वो हमारा आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको ये वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक का रेडियस और यहाँ ये वाला रेडियस माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र, पहले तो ये तो क्षेत्रफल हमारा निकल गया, अब ये वाला यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस लेंगे और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, ये वाला रेडियस, ये दोनों रेडियस लेंगे और बड़े वाले रेडियस में स्मॉल वाला रेडियस माइनस कर लेंगे तो रेड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो करेंगे कैसे, रेड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई बड़ा आर होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ये देखिए पाई ये हो जाएगा कितना, 21 पे होल स्क्वायर माइनस 21/2 पे होल स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ए आप, हमने क्या बोला कि इसको आप या ए रख लीजिए, सिंपल है, ए रख लीजिए। आपको पता होगा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार है तो 21 माइनस स्क्वायर 21 प्लस ए लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है, पता होना चाहिए। आप एक बार लिख सकते हैं यहाँ पर किस फॉर्मूले से, ए होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर बराबर में ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस तरह से उसको हमने सॉल्व किया। अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारा, इसको आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम अगले वाले के लिए निकालते हैं, ब्लू के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तीसरा पॉइंट, यहाँ पर देखिए ब्लू के लिए, देखिए ब्लू के लिए बड़ा आर कितना होगा, देखिए ब्लू के लिए यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, ए वाला यहाँ से यहाँ तक, देखिए तो उसमें हम क्या करेंगे कि 21, यहाँ से यहाँ तक तो 21 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 21 प्लस में ए वाला, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, बड़ा वाला आर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक 21 हुआ ए वाला। अब यहाँ से यहाँ तक 21 में हम 10.5 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 31.5 आएगा सेंटीमीटर। और यहाँ से स्मॉल आर देखिए, स्मॉल आर यानी कि ये वाला आर, तो हम देखिए अब देखिए किसको माइनस करेंगे, ये वाला आर को, रेड वाले को माइनस करेंगे, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो ये टोटल में से रेड और ये यहाँ से यहाँ तक का माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 21 सेंटीमीटर। तो हम ब्लू का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन, ये बोर्ड पेपर में पूछ सकता है, ठीक है।
तो क्या करेंगे, ब्लू का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास पाई बड़ा आर पे होल स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर पे होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 22/7, ये हो जाएगा 31.5 पे होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 21 पॉइंट होल स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है कि आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 31.5 माइनस में 21 और 31.5 प्लस में 21। ठीक है, आप इसको आप जोड़ घटाकर आप गुणा कर लीजिएगा, इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए ब्लैक के लिए। ठीक है, आप इतना तो गुणा कर ही सकते हैं, इतना हम बता दिया। सेम उसी तरह से हम ब्लैक के लिए भी करेंगे। तो ब्लैक के लिए यहां से ब्लैक के लिए हम क्या करेंगे कि ये देखिए यहाँ, अब तो ये पूरा आएगा यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र, ये वाला। अब यहाँ तक हमारा क्या था, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस देखेंगे तो हमारा कितना था, इतना। अब उसमें हम 10.5 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसमें हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 42 सेंटीमीटर, क्योंकि 31.5 में 10.5 ऐड करेंगे तो 0, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे क्योंकि ब्लू के लिए यहाँ से यहाँ तक 31.5 था, तो इसमें ये वाला पट्टी ऐड करेंगे ना, क्योंकि ये पट्टी की लंबाई हमको पता है कि 10.5 है, तो इसकी बड़े वाला आर हो गया। फिर और ये छोटा आर कितना हो जाएगा, छोटा आर यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक ब्लू तक वो क्या हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। सेम उसी तरह से ब्लैक का क्षेत्रफल निकालेंगे। ब्लैक का क्षेत्रफल पाई बड़ा आर होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर होल स्क्वायर। आप 22/7 रख लीजिए, ए रख लीजिए 42 पे होल स्क्वायर माइनस 31.5 पर होल स्क्वायर। आप इसको विस्तार करके गुणा करके आप जोड़ घटाकर आप रख लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह से आप व्हाइट वाला निकाल लीजिएगा। ठीक है, व्हाइट वाला निकालिए फटाक से, हम आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्नावली की तरफ। ठीक है, अगले प्रश्नावली के क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे, जिसमें उदाहरण पहले करेंगे। ठीक है, समझिएगा बात को बस। और आगे जो है, जो चौथा है, बोला एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि एक कार 66 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में वो प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाएंगे। तो आप एक काम कीजिएगा कि ये जो दिया है ना 66 किमी प्रति घंटा, उसको मीटर प्रति मिनट में बदल कर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो 10 मिनट है समय है दिया, वो तो 10 से गुणा कर दीजिएगा उसमें। ठीक है, जो निकलेगा बदलने पर, फिर जितना भी आएगा, फिर उसके बाद पहले तो हमको व्यास दिया है, फिर उसको रेडियस निकाल कर परिधि निकाल लीजिएगा। परिधि निकालने के बाद जितना भी आएगा आप उसको, जितना आएगा परिधि उसको नीचे रखकर, और वो जो निकलेगा 10 से गुणा करने पर वो जो 66 को बदलेंगे उसको ऊपर रखकर भाग दे दीजिएगा, टोटल चक्कर निकल जाएगा कितने चक्कर एक पहिया लगाएगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे, और पांचवा तो आसान है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। ठीक है, अब त्रिज्यखंड और वृत्तखंड होता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, त्रिज्यखंड वृत्तखंड होता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो बस इसको इरेज करेंगे। ठीक है, देखिए त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये चलेगा प्रश्नावली 12.2। ठीक है, त्रिज्यखंड क्या होता है, देखिए एक वृत्त है, वृत्त में इस तरह से बना हुआ है, तो ये तो हो जाएगा त्रिज्यखंड। ठीक है, क्या होगा त्रिज्यखंड। वृत्तखंड क्या है, एक परिधि से दूसरे परिधि के बीच
ये हो गया वृत्तखंड। एक इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड हम दो तरह से लिख रहे हैं, दोनों सही है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, दोनों ही सही ही है। और इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। बस समझिए, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड समझ में आया, तो इसी का क्षेत्रफल देखेंगे। ठीक है, इसी का क्षेत्रफल देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या देखेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए, हम यहां से दो चीजें निकालेंगे। पहले कौन? देखिए, कोण पर देगा, एक कोण किसी न किसी कोण पर देगा, ए भी। तो इस पे देखेंगे, देखिए लिखेंगे कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा कोण वाले का, इसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहां से थीटा बटे 360 गुणे में पाई आर होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम परिधि की बात करते हैं, इसमें कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई, ये जो है इसकी लंबाई की बात करेंगे तो थीटा बटे 360 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। समझ में आया बात? ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। आपसे अगर दीर्घ वृत्तखंड, अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछता है तो क्या करेंगे? इसमें से पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल में से हम, देखिए क्या करेंगे, हमको दीर्घ पूछेगा ना, तो दीर्घ पूछेगा तो इसमें से ए वाला माइनस कर देंगे, टोटल में से माइनस करेंगे। टोटल वृत्तखंड में से इसको माइनस, छोटे त्रिज्यखंड को माइनस कर देंगे। टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिज्यखंड को माइनस करेंगे तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड निकल कर चला आएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो आगे बढ़े, चलिए, तो हमारे पास उदाहरण दूसरा है, करवाते हैं। ठीक है, तो इसको कर ले रहे, ये फॉर्मूले आप लिख लीजिए फटाक से, हम आगे बढ़ते हैं। कर ले रहे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। देखिए, उदाहरण दूसरा है, क्या है? बोला है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। ठीक है, इस तरह का कोई वृत्त है जिसके त्रिज्य खंड क्या है? 30 डिग्री है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहां से हम, पहले संगत त्रिज्य, इसका क्षेत्रफल निकालना है, फिर ये दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल निकालना है। ये जो ए वाला एरिया है ना, ये इसका नाम रखते हैं, देखिए ओ ए या पी बी। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिज्य खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर में थीटा 360 गुणे पाई आर होल स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा क्या है?
30 है, 360 है, गुणे में 22/7 है, आर हमारे पास 4 गुणे 4 है। ठीक है, इसको काट दे 12, 4 तियाँ, ठीक है, कितना हो गया, 4 तियाँ हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ से बचा, देखिए इसको काटे 1, हाँ ठीक है, फिर 4 से काट दिए, इसको 3 हो गया। अब देखिए इसका इसमें गुणा कर सकते हैं, 88/21, इसको करेंगे देखिए 4 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 4 एक कम 4 दूनी 8, 4 टाइम्स जाएगा। फिर उसके बाद ये जाएगा हमारा 1 टाइम, ठीक है, पॉइंट बढ़ाकर 1 टाइम, फिर उसके बाद 9 टाइम सेंटीमीटर होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ जाएगा। जब हमारा इतना आ गया तो हम दीर्घवृत्त खंड त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारे पास यहाँ से देखिए पाई आर होल स्क्वायर माइनस में ये जो ये वाला है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे, कितना 4.19, ये कितना आ जाएगा 22/7 गुणे में आर हमारा कितना है 4 × 4 माइनस में 4.19। ये सॉल्व करने के बाद इसको घटा लीजिएगा, आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम, चलिए आगे देखिए, आगे देखिए हम करवाते हैं इसमें का क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें भी खूब ज़्यादा ही क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें लगभग कुल 14 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो इसमें से हम गिने चुने लगभग हम 3-4 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, टोटल करवाना पॉसिबल नहीं है, तो हम जितना हो सकेगा उतना करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम एक बार करवाते हैं, गोले मेज पोस्ट 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, तो हम 13वां एक करवाएंगे, एक करवा देते हैं, ये क्या आपका है, एक भुजा वाले एक वर्गवृत्त घास के मैदान, हाँ एक 8वां करवा देते हैं। और फिर उसका त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त की कोई जीवा कितने मीटर, ठीक ठीक ठीक। तो पहला तो आसान है, ठीक है, पहला वाला आसान है, जो कठिन है उसके बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना ही करवाना मतलब पॉसिबल नहीं है यार इतने कम समय में। ठीक है, तो हम करवाते हैं 5वां। ठीक है, देखिएगा 5वां क्वेश्चन, इसको इरेज करें। पांचवा देखिए, क्या बोला है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। ठीक है, ध्यान समझिएगा कहना क्या चाहता है। ठीक है, एक कहना क्या चाहता है, एक त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। जैसे कि ये है वृत्त, एक केंद्र है, इस तरह से चाप को काटा, इसकी त्रिज्या क्या है 21 सेंटीमीटर, उस पर कितने डिग्री कोण बनाता है 60 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, का कोण आंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए क्या, चाप की लंबाई, फर्स्ट वाला हमारे पास फॉर्मूला क्या था, θ/3 पाई, 360 गुणे में 2πr था, यही लगाइए फटाक से। चाप की लंबाई हमारे पास यही थी ना, बिल्कुल यही है, तो क्या हो जाएगा 60/360 गुणे में 2 × 22/7 r कमान 21 7 के 0 6 के ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 12 सेंटीमीटर, कितना आया 12 सेंटीमीटर। दूसरा हमसे क्या पूछा है, ध्यान समझिएगा, दूसरा पूछा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, देखिए ध्यान समझिएगा, θ/3
360 पाई आर होल स्क्वायर, पाई आर होल स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा हमारे पास 60 है, ये 360 है, 22/7, 21 × 21, 7 3 इसको काटेंगे 6, 3 दूनी, 2 से यह 11 1 कम 11, 11 दूनी 22, 22 में हम जोड़ेंगे इतना आ जाएगा सेंटीमीटर होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए हमसे क्या पूछा है इसमें पूछा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये जो जीवा है हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए, ठीक है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ए फटाक से लिखिए, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट समझिएगा, पांचवा का ही, इसको इरेज कर दें, देखिए हो गया इरेज, ठीक है। थोड़ा फास्ट लेते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। लिखेंगे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे? संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है पूरा ए वाला, हमको ए वाला एरिया निकालना है, ध्यान समझिएगा। ये जो बोला है ना संगत जीवा ये जो जीवा है इसके द्वारा बनाया गया ए वाला क्षेत्रफल निकालना है, ए वाला, ठीक है, इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे करेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास क्या है? θ/360 गुणे में पाई आर होल स्क्वायर, माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ध्यान समझिएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, ठीक है। एक हमारे पास फॉर्मूला है इसमें, ध्यान समझिएगा 1/2 आर होल स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। जब कोण दिया हो तब की बात करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है, जब इसमें कोण दिया हो, त्रिभुज में एक कोण दे दिया हो और एक साइड लंबाई दे दिया हो, तो हम इस तरह से निकालेंगे। मतलब दो भुजाएं जब बराबर हों, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा बात कर सकते हैं जब उसको एक कोण दे दिया होगा तब, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 × 21 और साइन 60 डिग्री, क्या है? साइन 60 डिग्री है ना। साइन 60 डिग्री का मान आपको पता ही होगा क्योंकि हमने अभी त्रिकोणमिति चैप्टर का 1 भी करवा दिया है, तो जाकर आप देख सकते हैं उसको। देखिए यहाँ से ये तो 60 रखेंगे, 360 22/7 है। ये तो हमने अभी हमने लाया है ना, अभी कितना लाया था उसमें, ये तो अभी हम लाए थे 231, ठीक है। ये देखिए 1/2 ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 441, ये हमारा होता है रूट में 3/2 होता है, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 441 √3/4 माइनस में 231, ठीक है। यही आंसर है, ठीक है। यही छोड़ दीजिए, नहीं आएगा, घटेगा ही नहीं, ठीक है। सेंटीमीटर होल स्क्वायर यही है बस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम करवाते हैं इसमें एक 8वां क्वेश्चन। ये समझ में आ गया? आया ही होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चीजें आपको समझ में आएंगी। देखिए इसमें 8वां में क्या बोला कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर
लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो हमको ज्ञात करना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया जाए। तो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, 5वां था, करवाते हैं 8वां। ठीक है, देखिएगा 8वां क्वेश्चन है, एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार मैदान है। इस तरह से इसकी भुजा क्या है, 15 मीटर, और इसके एक कोने पर एक घोड़ा बांध दिया जाता है जो कितनी मीटर लंबी रस्सी है, तो 5 मीटर। अब वो घोड़ा इसी के ना आसपास की चीजें चरेगा, ऐसे यही ना चीजें, इसी इतनी ही स्थान चरेगा। तो बोला है कि जितने स्थान वो चर सकता है उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो फर्स्ट वाला देखिएगा, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है। देखियो त्रिज्य खंड है कि नहीं, आप एक बार देखियो त्रिज्य खंड है कि नहीं। और यहां से देखेंगे तो 90 डिग्री कोण है, ये 90 डिग्री कोण है। तो लिखेंगे बने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर में थीटा बटे 360 गुणे पाई आर होल स्क्वायर। थीटा 90 है, 360 है, 22/7 है, आर हमारा 5 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 90 है, इसको इससे काट सकते हैं, इसको इससे 4 बार में कट जाएगा, 2 से काट दीजिए, 11 आ गया, 5 5 बचे 25 हो जाएगा। ठीक है, और 11 5 55 होता है, 11 दूनी कितना होता है 22, 22 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना बटे में आपका 7 हो गया। कितना हो गया, 7 हो गया। आप 7 से डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड करेंगे, देखिए 7 1 सेकेंड, नीचे 2 भी है ना, नीचे 2 भी है, 2 भी बचा है। ठीक है, तो 7 दूनी के 14 हो गया, 14 से आप डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, 14 से जब डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास 19.625 सेंटीमीटर होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसका अब बोला है, दूसरे में बोला है घोड़ा जब वो 5 मीटर त्रिज्या 5 मीटर रस्सी में बांधा गया है, फिर उसके बाद वो घोड़ा को 5 मीटर से 10 मीटर कर दिया गया, तो कैसे होगा। बस आप 10 मीटर कर दीजिएगा, वहाँ पे 10 मीटर, आर के जगह 10 रख लीजिएगा। ठीक है, और जितना आएगा आपका 10 मीटर है तो इसका दोगुना आएगा, और क्या, इसका दोगुना ही आएगा, दोगुना नहीं। ठीक है, कर लीजिएगा एक बार, आपका आ जाएगा। ठीक है, 10 रखकर यहाँ पर 10 रखकर आ जाएगा, फिर इसको जितना भी आएगा उतने में से ये माइनस कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कितनी की वृद्धि हुई है। ठीक है, घटाने के बाद पता चल जाएगा। तो समझ में आया बात, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, दसवां क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, 10वां देखिए आसान है, एक छतरी में 8 ताने हैं, बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी के 45 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्या है, सपाट वृत्त बने हुए उसकी 2 क्रमशः तनों के बीच का क्षेत्रफल निकालिए। तो कुल 8 तने छतरी में ताने हैं, 2 तनों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, 8 है, यानी कि 360 है, 8 से भाग, सॉरी हाँ 360 से 8 से भाग दीजिए, जितना आएगा उसमें आपका 45 आएगा। ठीक है, कितना आएगा
45 आएगा। 45 को ऊपर रखकर 345 डिग्री से ये दो तनों के बीच की कितना आ जाएगा, ये जैसे तने हैं इन दोनों के बीच की कितनी आ जाएगी डिग्री, 45 डिग्री, क्योंकि कुल 8 तने हैं, एक वृत्त में 8 तने हैं, तो कुल टोटल कितने खाने बने, 8 खाने बने ना। जब 8 खाने बने हमारा इस तरह से, तो टोटल 360 डिग्री कोण बनता है। तो 8 से भाग दीजिए, पता चल गया कि ये 45 डिग्री कोण बन रहा है ये दो तनों के बीच में, समझे। जब 45 डिग्री का, तो इन्हीं दो तनों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है ना। रख ले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वहां पे, ठीक है। अगला भी आसान है। किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी उच्छादित नहीं होती हैं। प्रत्येक वाइपर के पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो 115 डिग्री तक कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। तो पट्टियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितनी क्षेत्र साफ किया जा सकता है, दो पट्टियां हैं, डायरेक्ट करेंगे, त्रिज्यखंड लगाएंगे, सूत्र आर हमको दिया ही है, डिग्री दिया ही है, 2 से गुणा कर देंगे, हो गया, ठीक है। उसी तरह का 12वां भी क्वेश्चन है, ठीक है। उसी तरह का 12वां भी क्वेश्चन है। आगे देखिए 13, एक गोल मेज, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। तेरहवां क्वेश्चन बोला है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन वाले बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिया हुआ है, ठीक है, में दर्शाए गए हैं। तो यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ध्यान से मुझे इस तरह से है, उसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हुआ डिजाइन, ऐसे ऐसे डिजाइन बना हुआ है उसमें, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे फिर ऐसे, यही डिजाइन बना हुआ है ऐसे इसमें, उस वृत्त में। तो उसी का क्षेत्रफल निकालना है हमको। इसकी त्रिज्या भी दे दिया है, कितनी है त्रिज्या, 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लिखेंगे मेज पोस्ट की त्रिज्या, मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, और एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड में, एक त्रिज्यखंड में आंतरिक कोण देखेंगे। कुल 6 भाग हैं हमारे पास, तो 300 क्या करेंगे, 360 में 6 से अगर भाग देते हैं तो हमारा 60 डिग्री आया, कितना आया, 60 डिग्री आ गया। तो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल 6 होगा। समझ, ध्यान से मुझे, हमको बस ये निकालना है, ये वृत्तखंड ही निकालना है, ठीक है, समझ में ना। उसी में डिजाइन बना है तो उसी को निकालेंगे। तो वृत्तखंड कैसे निकालेंगे, जैसे हमने अभी किया था एक, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या, थीटा 360 पाई आर होल स्क्वायर माइनस 1/2 आर होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये त्रिज्या, ये त्रिभुज भी माइनस करेंगे उसमें से ये वाला डिजाइन निकालने के लिए, ठीक है। और 6 से गुणा के हुए 6 डिजाइन है, 6, ये हो जाएगा 60/360, ये रखते हैं 22/7 गुणे में 28 मल्टीप्लाई 28 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री का मान, ठीक है। इसको काटिए 6 बार में, ठीक है।
सात सात चौके दो दूनी दो तिया, 3 से इसको काट दीजिए, कटता है तो कट जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक है। तो 3 नीचे रह गया, ये हो गया 44 गुणे 28/3 माइनस में, आप इसको काटेंगे तो 14 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद साइन ये होता है √3/2, इसको इससे काट देंगे हम, तो यहाँ पर डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं हम, इतना, ठीक है। अब ध्यान से दीजिए, ब्रैकेट के बाहर 6 है, आप इसको सॉल्व करके गुणा कर लीजिएगा 6 से, आ जाएगा आंसर, ठीक है। आप √3 का मान क्या रख सकते हैं, आप रख लीजिएगा √3 का मान, ठीक है, 1.7 रख लीजिएगा, उसके बाद गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इस इतना तो कर ही सकते हैं। आगे चलते हैं हम, 14वां आप खुद से कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए हम उदाहरण करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए हम उदाहरण पे चलते हैं। ये सब क्षेत्रफल है, बस आपको बता देना है कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, ठीक। चलिए आगे आइए, बस ये लास्ट प्रश्नावली और बचा है, जो आधे घंटे बस, ठीक है। इसमें बोला पता है समांतर आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। इसमें बेसिकली छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछता है, समझ में आया? तो इसको करिए फटाक से, हम आगे बढ़ेंगे अभी तुरंत। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, हम गुणा नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। हम बस इसको समझाना है, वन शॉट में बस समझाया जाता है कि सवालें किस किस तरह से पूछी जा सकती हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं किए हैं। देखिएगा अगले प्रश्नावली के लिए उदाहरण, इसमें कुछ फॉर्मूले नहीं है, बस छायांकित भाग है। देखिए एक हमको आकृति दिया है जिसमें 56 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार लान ABCD के दो ओर बने हुए दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारियों का केंद्र लान के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O हो तो वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। कर लेंगे, देखिए यहाँ से इस तरह से वर्ग है जिसकी लंबाई हमको 56 क्या दिया है, मीटर दिया है। इधर वृत्ताकार क्यारियां हैं इस तरह से, ऐसे, ठीक है। और इसका केंद्र क्या है, यहाँ पर O पर इस तरह से केंद्र है इन सभी का। O मान लीजिएगा, इसको मान लीजिएगा कि A B C और D, समझ में आया? तो हम पहले क्या निकालेंगे, वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल, वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले तो। देखिए यहाँ से हम एक काम करेंगे कि ये भी हमको निकालना है, ठीक है। ये निकालेंगे क्योंकि हमको वहाँ त्रिज्य खंड में हमको R का मान चाहिए, इसमें R का मान नहीं दे, विकर्ण बेसिक सी विकर्ण बात करेंगे, ठीक है। तो एक समझिएगा कैसे करेंगे। तो एक साइड हमको दिया है, देखिए वर्गाकार लान ABCD का क्षेत्रफल 56 मल्टीप्लाई 56, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है। तो यहाँ देखिएगा
ओ ए बराबर है ओ बी के, ये मान लीजिए यक्स मीटर, ये मान लीजिए यक्स है, यक्स है, ठीक है, यक्स मीटर। तो ध्यान से समझिएगा, हम क्या कर सकते हैं, ये देखेंगे तो 90 डिग्री पर होता है, सामने वाला कर्ण हो जाएगा 2x होल स्क्वायर प्लस x होल स्क्वायर बराबर में 56 होल स्क्वायर, ठीक है। 2x होल स्क्वायर बराबर में, आप इसको गुणा कर लीजिए, गुणा करने पर हमारा कितना जाएगा, या फिर इसको यक्स को यक्स स्क्वायर ही रहने दीजिए, आप 2 से 56 मल्टीप्लाई 56 कर सकते हैं, 2 से काट दीजिए, दो दूनी 2 8 है, गुणे में 56। अभी यक्स होल स्क्वायर है ही, क्योंकि रहने देते हैं, क्योंकि हमको त्रिज्यी खंड में रखना ही पड़ता है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिज्य खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा 360 गुणे में पाई आर होल स्क्वायर, ठीक है। थीटा क्या रखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ 90 डिग्री है बनेगा, लंब होता है एक दूसरे पर, तो क्या हो जाएगा 90/360 गुणे में 22/7 गुणे में 28 मल्टीप्लाई 56, यही चीज़ें आप डायरेक्ट रख दे, 2 बार लिखेंगे नहीं, एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर ही वहाँ पर रख रहे हैं ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर देखिए कितना आ जाएगा, इसको काटिए 4 बार में, 4 से इसको काट सकते हैं 7, 7 से इसको काट सकते हैं, ठीक है, काट सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, देखिए ये पूरा निकल रहा है ना, ये पूरा निकल रहा है, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक, हमको बस ये वाला क्यारी निकालनी है, तो हम ये पूरा निकाल रहे हैं, ये पूरा निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे कि 22 का उसमें गुणा करेंगे, ठीक है, 56 में, तो क्या हो जाएगा, 2 2 छक्के 12, 2 5 10 11, 0 इतना, ठीक है, 2 छक्के 12 होता है ना, तो 2 3 2 1 कितना आ गया 1 2 3 2, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्यारी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला भी तो निकालेंगे ना, अभी तो हमको पूरा निकला है ये वाला, ये पूरा त्रिज्य खंड निकला है, त्रिज्य खंड निकला है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला निकाल कर इसमें टोटल में से माइनस कर लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 क्या होता है 1/2 आर होल स्क्वायर, पाई तो यहाँ होता नहीं है, पाई होता है नहीं होता है, आर होल स्क्वायर, और साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री कोई मतलब नहीं, तो 1/2 आर क्या है, आर हम क्या लिखेंगे, यही है, इसी को रख लीजिएगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास यही तो फॉर्मूला है, और कोई फॉर्मूला थोड़ी है, ठीक है। साइन 90 डिग्री का मान आपको पता ही है कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आर हमारे पास अगर निकालेंगे, देखिए ये वाला आएगा,
28 56 यहीं आएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्यारी का क्षेत्रफल देखिएगा। क्यारी का क्षेत्रफल, क्यारी का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ये जो दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। आप इसको कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्यारी का क्षेत्रफल यहाँ से फाइंड हो जाएगा। फिर उसके बाद हमसे क्या पूछा है, संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा है। 2 क्यारी है हमारे पास, तो इसमें लास्ट में 2 से गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास 2 क्यारी है ना, तो इसमें लास्ट में 2 से गुणा करेंगे, और ये जो फिर वर्ग का जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा ये वाला, इसको लास्ट में फिर जोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। तो इसको देखिए करते हैं। अच्छा, 2 से काटिए, 1 4 आया, फिर इसमें गुणा कर देंगे। देखिए फिर इसमें गुणा करेंगे तो ध्यान समझिएगा, 1 4 5 6। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं, 4 छके 24, 4 5 20 2 22। ठीक है, तो 6 और 5, तो 4 8 7 7 8 4 आ गया, 1 2 3 2 हो गया। घटाइए 1 2 3 2 में से 7 8 4, तो यहाँ से हो जाएगा 8, फिर यहाँ से हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा हमारा 4, तो यहाँ से 4 4 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, क्यारी का क्षेत्रफल 4 4 8 आया। यहाँ से क्यारी का क्षेत्रफल तो 4 4 8 आया। फिर उसके बाद हमको 2 से फिर गुणा भी करना पड़ेगा, क्योंकि 2 क्यारी है हमारे पास, यहाँ भी तो है। 2 से गुणा करेंगे तो 6 9 6 9 और 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें हम इसको करेंगे गुणा, वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर में क्या, इसका क्षेत्रफल। उसका क्षेत्रफल कैसे निकल कर आएगा, आप गुणा कीजिए फटाक से, गुणा तो कर ही सकते हैं ना, गुणा कीजिए 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 गुणा। देखिए अगर हम इसमें गुणा करते हैं इन दोनों का, तो देखिए 56 मल्टीप्लाई 56, 6 36, 6 5 30, इतना हो गया, 5 6 30, 5 5 25, कितना हो जाएगा, यह 6 3, इसको ऐड करेंगे हो जाएगा कितना, तो 1 3, तो क्या करेंगे 3 1 3 6 प्लस में 8 9 6, इसको जोड़ेंगे तो 2, इसको फिर 4 हो जाएगा, फिर इसको हो जाएगा 9 9 1 10, यहाँ से 4, यही हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, समझ में आया बात, अरे यहाँ 3 रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल निकल कर आया। ठीक है, आगे चलिएगा, आगे चलते हैं हम, आगे चले, ये समझ में आया। तो हम डायरेक्ट करवाते हैं आपका इसमें का सवाल। ठीक है, प्रश्नावली 13.3 का, सॉरी 12.3 का, इसको इरेज कर लें। बस एक ही उदाहरण हम करवा रहे हैं। ठीक है, बस हमारे साथ बने रहिएगा, हम सारा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, देखिएगा प्रश्नावली 12.3 का पहला क्वेश्चन देखिए,
हमको क्या बोला है कि एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमको चित्र दे दिया है। ऐसे सवालों में चित्र हम पहले से दे देता है। ठीक है, ओ सॉरी, वो पहले का नहीं था, समझिए। हमको एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है जो पी क्यू 24 सेंटीमीटर है, पी आर 7 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त का केंद्र है ओ है। ठीक है, वृत्त का केंद्र ओ है। देना चाहिए यार। हाँ ठीक है, दिया है दिया है दिया है। ठीक है, देखिए इस तरह से वृत्त हो गया, ए ओ हो गया, यहाँ से इस तरह से खींचा है ओ ए पी और क्यू हो गया, और यहाँ से ए वाला इस तरह से हो गया, और ये ऐसे है, और ये भी छायांकित है, और ये भी छायांकित है, और पी क्यू ए पी हो गया, यहाँ पर आर हो गया। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल? तो लिखेंगे पहले क्यू आर व्यास है, अतः कोण आर पी क्यू क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि वहां पे इस तरह से लंब होता है, कहीं भी ऐसे डलेगा तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या, हमको देखिए पी क्यू की भी लंबाई 24 दे दिया है, फिर उसके बाद हमको पी आर भी दे दिया है, कितना, 7 सेंटीमीटर। तो ये वाली लंबाई निकाल लेंगे हम, तो लिखेंगे क्या, आर पी होल स्क्वायर पी क्यू होल स्क्वायर बराबर में आर क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, आर क्यू होल स्क्वायर, आर क्यू निकालना है हमको। हमको क्या क्या दिया है, सॉरी यार, पी क्यू दिया है ना, कि ए नहीं, ए वाला दिया है, ये ना ए सामने, लंब के सामने वाला कर्ण होता है ना, तो ठीक है ठीक है ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, आर पी हमारे पास 7 पे होल स्क्वायर है, 24 पे, ये आर क्यू पे होल स्क्वायर है, टोटल मिलाकर करते हैं तो 625 आएगा। ठीक है, आर क्यू हमारे पास सिंपल सी बात है, आर और क्यू कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। थोड़ा सा शॉर्ट में समझिए, छायांकित, इसलिए त्रिज्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये देखिए, ये जब हमारे पास ये वाला पता चल गया, ये जो पता चल गया तो हमको त्रिज्या पता चल जाएगी, ये टोटल लंबाई। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या 25/2। तो हम क्या करेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमको, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये जो अर्धवृत्त है, ये आधा वृत्त है, इसका क्षेत्रफल, क्योंकि आधा वृत्त में से त्रिभुज माला माइनस करेंगे तभी तो निकलेगा। तो लिखेंगे अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास सिंपल सा है कि 1/2 पाई आर होल स्क्वायर माइनस में ये क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारे पास फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये 90 डिग्री कोण बनाए तो लंबाई गुणा चौड़ाई हम कर सकते हैं, आधार। तो क्या हो जाएगा 1/2 ए गुणे ए। ठीक है, तो 7 × 24, तो 7 से इसको 12, 12 7 84 हो जाएगा 1/2, ये 22/7। आर का मान आपको पता है कितना है, 25/2 × 25/2
ये माइनस में 84, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए, आंसर लाइए, ठीक है। और हम ये भी बता दें इसका गुणा करने पर कितना आ जाएगा, ठीक है। 25 करें 625 आएगा। 625 में अगर 22 का हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कितना आ जाएगा, 6875 बटे में आपका ये तो देखिए, आप चाहते हैं तो सॉरी 22 से नहीं, आप इसको काट दीजिए 11 से जब उसमें गुणा करेंगे तब आकर इतना आएगा। फिर उसके बाद 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 हो गया, माइनस कर लेंगे 84, कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे चलिए आगे चलिए, चलते हैं हम इसके आगे की क्वेश्चनों की तरफ, जिसमें से हम करवाते हैं आपका कुल कट है, देख लेते हैं एक बार। इसमें 16 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। अभी हमने पहला करवाया और उसके बाद हम करवाते हैं आपका चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा बस ध्यान से देखिए, इसको करते हैं इरेज, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोला है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा, एक आकृति है इस तरह की, ध्यान से समझिएगा, ये वाला, यहां से एक वृत्त भी है, ठीक है, ऐसे। ये बोला है कि 12 सेंटीमीटर है, यहां से बोल दिया कि 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप खींचा जाता है, तो वृत्त खींचा जाता है, पाई बराबर इतना प्रयोग करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब टोटल क्षेत्रफल निकालना है हमको, ठीक है। टोटल ही क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकालेंगे ध्यान समझिएगा। हमको ये टोटल निकालना है, एक बार हम कर सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे ए वाला क्षेत्रफल, समझ में आया। देखिए पहले तो हमें इस पे आते हैं, ध्यान समझिएगा, ये इसका कुछ नामकरण करते हैं। तो हम ए बी हो गया, सी डी, यहाँ पर ई रखते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बताया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है और पूरा भाग ही छायांकित है। तो हमको पहले तो समबाहु त्रिभुज दिया है और वृत्त दिया है, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों जोड़ देंगे, नहीं आएगा आंसर। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला क्षेत्र दोनों जगह कॉमन है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा हमको। तो क्या करेंगे कि दोनों का क्षेत्रफल निकालकर ये जो बना है त्रिज्यखंड माइनस कर देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, लिखेंगे पहले त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा 360 गुणे पाई आर होल स्क्वायर। थीटा आपको पता ही होगा, कोण कितना होगा, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, यानी कि सभी कोण 60 डिग्री के हैं, ठीक है। तो 60 बटे 360 गुणे में 22 बटे 7 गुणे आर का मान 6 गुणे 6 6 6 6 6 6 दूनी 12 6 दूनी 12, इतना सेंटीमीटर होल स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा आ गया, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, अब लाते हैं वृत्त का क्षेत्रफल या फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, इसमें होता है कि रूट में 3/4 भुजा होल स्क्वायर, तो रूट में 3/4 मल्टीप्लाई, एक कैसे होता है, एक हम शायद बताए थे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का इस तो यही होता है, मतलब निकाले थे हम, ये सूत्र आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, ठीक है। भुजा हमारे पास कितना है, 12 गुणे 12, 4 से काट सकते हैं, 4
तिया 36√3 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। ठीक है। आइए आगे वृत्त का क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल है वृत्त पाई आर होल स्क्वायर 22/7 गुणे में आर 6 × 6 छचा के 36, 36 में हम हो गया। ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ समझिएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, तो वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल 792/7 प्लस में ये माइनस में 132/7। सॉल्व कीजिएगा इसको, आंसर लाइएगा। ठीक है। चलिए तो आगे हम बढ़ लें। देखिए पांचवा एकदम आसान है, उसे 4 कोने काटे हैं और बीच में एक वृत्त है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालकर 4 त्रिज्यखंड में 4 से गुणा कर लीजिएगा, वृत्त का ही क्षेत्रफल हो जाएगा बाद में। लेकिन उसे करना है क्योंकि उस वैसा सवाल है। ठीक है। नहीं तो दो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालकर 2 से गुणा करके टोटल वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर 2 से गुणा करके फिर उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल निकालकर वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। या फिर एक बार आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, 4 से गुणा करेंगे, ठीक है, फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें दोनों जोड़ेंगे, फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकालकर वर्ग के क्षेत्रफल में से ये दोनों माइनस कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है। समझ में आया कैसे बताएं पांचवा वाला। आगे चलिए आगे हम छठवां बता दें। छठवां वाला है कि एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या, तो देखिए छठवां देख लीजिए एक बार, फिर आगे चलेंगे आठवां की तरफ। ठीक है कि आठवां हम बताएं। चलिए ना आठवां हम बताते हैं। आपको अगर डाउट होगा फिर कभी अगर ये सवाल लगाने में, छठवां वाला छठवां में बताते हैं करना क्या है। ठीक है। बोला कि एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है के बीच के एक समबाहु त्रिभुज है ABC, क्षेत्रफल हमको दिया हुआ एक डिजाइन बना हुआ है जिसके आकृति में दिखाया गया है कि डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेसिक से जो त्रिभुज बना है वृत्त, वो समबाहु त्रिभुज वो खाली है, उसमें डिजाइन नहीं बना है। जो जैसे कि समझिएगा ये वृत्त हो गया, वृत्त में इस तरह से त्रिभुज है, तो ये सब एरिया निकालना है ना। तो आप एक बार वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, क्योंकि हम समबाहु त्रिभुज तो दिया ही नहीं है, हमको इसमें त्रिज्या दिया है, तो इसमें कैसे निकालेंगे ध्यान समझिएगा। क्योंकि यहां से यहां तक भी तो त्रिज्या होगा, लेकिन यहां से यहां तक की लंबाई क्या हो जाएगी हमारी, बता सकते हैं? अरे भाई देखिए यहां से, देखिए यहाँ ये वाली लंबाई और ये लंबाई दोनों क्या है, 32 होगी। 32 होगी कि नहीं होगी? और ये जो देखेंगे ये वाली ये 16 हो जाएगी। तो ये निकाल सकते हैं कि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो 2 से फिर गुणा कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप यहाँ ये वाली लंबाई भी पता चल जाएगी, सब लंबाई पता चल जाएगी, एक भुजा पता चल जाएगा, ये भुजा पता चलेगा तो ये सब भुजा पता चलेगा। ठीक है, जितना आएगा फिर उसके बाद ये जो हमने रखा है ना समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये रखकर
वृत्त का क्षेत्रफल में से माइनस कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलिए चलते हैं हम 8वां क्वेश्चन की तरफ, करते हैं इसको इरेज। आपको पता चला ना कि उसमें कैसे निकालेंगे भुजा। देखिए सिंपल सी बात है, हम करना क्या है कि उसमें जैसे कि एक बार और लिख देते हैं फिर से इसको, प्रश्नावली 12.3। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां बोला है कि एक आकृति के दौड़ने का पथ दर्शाता है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। ठीक है, एक कोई मार्ग है दौड़ने वाला इस तरह से, इस तरह से है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी तथा उनमें से प्रत्येक रेखाखंड का लंब है। यदि हमको कुछ दिया भी है इसमें, दो आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 है। हम माछी यार परेशान कर दी सब, आकर कैमरे के सामने ही बैठ जाती हैं। तो देखिए ये तो इसमें पूरा टोटल लिखा ही नहीं है। देखिए क्या दिया है कि दो आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी है ये वाली, वो दिया 60 मीटर दिया है ना। फिर उसके बाद बोला है कि तथा उनके प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है और प्रत्येक रेखाखंड जैसे कि यहाँ से ये जो अर्धवृत्त है, ये जो अर्धवृत्त लेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 106 मीटर है। ठीक है, और यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है और ये जो पथ है वो 10 मीटर चौड़ा है, तो हमको ज्ञात क्या करना है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी। ठीक है, हमको फर्स्ट क्या निकालना है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली दूरी, यही हमको निकालना है। तो हमको कैसे कैसे निकालेंगे, पहले इन सभी का नामकरण पहले करते हैं। ठीक है, नामकरण करते हैं इन सभी का। तो देखिए ए बी सी डी हुआ, जी एच ए बी सी डी, फिर उसके बाद यहाँ पर आप ई रख लीजिएगा, ई, फिर उसके बाद यहाँ पर एफ, यहाँ पर कहीं यल और यहाँ पर कहीं के मान लीजिए, ये बाहर वाले पे। ठीक है, समझ में आया ना। तब देखिए यहाँ पर पहले तो हमको पथ के ये वाली दूरी चाहिए, हमको दूरी ही बस निकालनी, ए वाली दूरी और ए दूरी, फिर ए वाली दूरी, फिर ए दूरी। ठीक है, एक चक्कर लगाने में पूरा। तो लिखेंगे, पहला हल करेंगे हम, तो ए बी प्लस में चाप
देखिएगा ध्यान से, बी ई सी की दूरी चाप बी ई सी प्लस में फिर सी डी, फिर इसके बाद चाप कौन सा ए, लिखेंगे क्या डी एफ ए। तो क्या हो जाएगा ये देखिए 160 प्लस में चाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं 2 पाई आर, क्योंकि अर्धवृत्त है आधा वृत्त के लिए निकालना है इसलिए फिर 2 से भाग दे देंगे। फिर उसके बाद आर हमारा कितना है समझिए 10 यह हो जाएगा, फिर 1/2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक है 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, पाई 22/7 गुणे में आर हमारा कितना हो जाएगा। तो आर दे ध्यान से समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 60 है, ये तो वृत्त वो क्या हो गया व्यास हो गया, तो इसको आधा करेंगे यहाँ से तो ये क्या होगा 30 होगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो क्या हो जाएगा यहाँ से 30 हो जाएगा। 106 प्लस में 106 गुणे में 22/7 गुणे 30। ठीक है आप सबको सॉल्व कर लीजिए, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 212 प्लस में ये देखिए 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद दो बार है तो इसलिए 2 ठो, तो 22/7 गुणे 30 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए ठीक है, 4 हो जाएगा 44/7 गुणे में 30, 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13, ये हो जाएगा 7 प्लस में 212, ये जोड़ दीजिए, ये करेंगे ये आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर। पथ की लंबाई हमको दूसरा यहाँ से क्या निकालना है ध्यान समझिएगा, पथ के आंतरिक किनारों हो तो हो गया, आगे वाला कि पथ का क्षेत्रफल निकालना है। पथ का क्षेत्रफल, तो ध्यान समझिएगा हम पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो पथ के क्षेत्रफल के लिए हमको चाहिए पहले ध्यान समझिएगा बराबर में जी एच, ठीक है जी एच, ध्यान से ठीक है जी एच ध्यान समझिएगा, यहाँ पर रखते हैं आई और यहाँ पर जे, ठीक है जी एच आई जे का क्षेत्रफल, ध्यान समझिएगा ये बाहर पूरा क्षेत्रफल माइनस करेंगे ए वाला क्षेत्रफल, तो ए वाली लंबाई पता चलेगी कि नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी। तो जी एच आई का क्षेत्रफल माइनस करेंगे क्या ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है समझ में आया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो गया ना, एक बार हम इसको सॉल्व करेंगे फिर जोड़ेंगे हम क्या, ध्यान समझिएगा यहाँ पर अर्धवृत्त, अर्धवृत्त क्या एच के आई, क्या लिखेंगे एच के आई का क्षेत्रफल माइनस करेंगे क्या ये अर्धवृत्त, अर्धवृत्त बी ई आई का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की टोटल निकाल कर ये वाला घटा देंगे तो ये वाली लंबाई पता चले, ये वाला क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ये वाला ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में एक बार इन दोनों को करके घटाकर, फिर इसके बाद इन दोनों को करके घटाकर इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर देखिए प्लस लगाए हैं, फिर उसके बाद फिर क्या प्लस करेंगे, यहाँ से ध्यान समझिएगा फिर प्लस करेंगे क्या ये वाला, सेम उसी तरह से यहाँ भी, तो डायरेक्ट ये जो है सेम वहाँ भी होगा तो आप यहाँ पर 2 से गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है सेम उतना ही आएगा, ठीक है सेम जितना वो आएगा उतना वो भी आएगा, तो आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक है समझ में आया। तो देखिए सेम आएगा तो हम इसलिए 2 से डायरेक्ट गुणा कर दिए, ठीक है तो ये तो इस पथ की लंबाई क्या हो जाएगी ए जी एच आई जे,
106 मल्टीप्लाई इतना माइनस करेंगे 106 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। ये माइनस करेंगे, फिर प्लस करेंगे क्या, ये वाला 2 से हम गुणा कर रहे हैं क्योंकि इस साइड का भी हम ले रहे हैं, दोनों साइड बराबर होगा क्योंकि 2 से गुणा कर दिए, ठीक है। फिर क्या लेंगे, अर्धवृत्त क्या है, ये वाला है अर्धवृत्त, यानी कि 1/2 और 2 पहले से, फिर उसके बाद पाई आर, अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर होल स्क्वायर माइनस में बड़ा आर 1/2 पाई आर स्मॉल आर होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करके घटा लीजिएगा, ठीक है। देखिए इन दोनों में कामा लेंगे, 106 80 माइनस 60 प्लस 2 1/2 है, पाई आर हम बाहर ले लिए, ये आर बचा बड़ा वाला आर हम हमारा कितना हो जाएगा, देखिए ये हमारा 10 है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 40 पर होल स्क्वायर माइनस पे ये 30 पर होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं कि ये दोनों इस कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा, यहाँ से देखिए 40 माइनस 30 हो जाएगा और 40 प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से प्लस में इसको करेंगे तो 20 से 2 से 2 6 के 12, ये 2 और एक यहाँ पर, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा, पाई 10 गुणे 70, ठीक है, प्लस में 2120, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं कि 22/7 रखेंगे, 7 से काट देंगे 10 आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 10 100 और 22 से फिर गुणा करेंगे, ध्यान समझिएगा कितना जाएगा, 2120 प्लस में 2200, ठीक है। जोड़ लीजिए 4, ठीक है, 4320 मीटर होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर आएगा। समझ में आया, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हमने इस साइड का नहीं रखा है, डायरेक्ट 2 से गुणा कर दिया इसलिए, क्योंकि दोनों साइड बराबर आते हैं। आगे देखिए, आगे तो और सिंपल सिंपल से हैं, ठीक है। एक अच्छा हम देखिए 15वां क्वेश्चन करवाते हैं, और आगे क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से, आप पूरा देखना चाहते हैं एक और क्वेश्चन का वीडियो, तो एक और क्वेश्चन हल करना देखना चाहते हैं तो आप जाइए चैनल पे, वहाँ पर आपको लेक्चर वाइज वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाएंगे जब, तो सबसे नीचे जाएंगे जब, तो वहाँ मिल जाएगा। प्रश्न 15, तो बोला है कि हमको आकृति ABC एक त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है। एक इस तरह से बनाया हुआ है, ध्यान समझिएगा, ऐसे है, फिर उसके ऊपर कुछ ऐसे बनाया है और कुछ ऐसे बनाया है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है यही हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। नाम रखते हैं ABC और यहाँ D। तो इसका त्रिज्या क्या है, 14 सेंटीमीटर है ना। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे चतुर्थांश की त्रिज्या हमको 14 सेंटीमीटर दिया है, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, θ/360 पाई आर होल स्क्वायर। थीटा हमारा 90 होगा, 360 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14, 7 दूनी
9 चौके दू दूनी दू साते, 7 दूनी 14, इतना सेंटीमीटर होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ना। लिखिए यहाँ से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ से 1/2 AB मल्टीप्लाई AC, तो 1/2 14 गुणे 14 दू साते, कितना हो जाएगा यहाँ से, देखिए देखिए त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल यहाँ से निकालते हैं, देखिए ना यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसको निकालते ही नहीं है। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसमें हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का तो निकल गया हमारा। अब ये अर्धवृत्त है, ये तो अर्धवृत्त है ना, ये अर्धवृत्त बना, तो इस अर्धवृत्त को क्या कर लेंगे, सॉल्व, समझे। तो अर्धवृत्त के लिए हमको त्रिज्या चाहिए, तो पहले ये वाली भुजा निकाल लेते हैं। देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा कि BC होल स्क्वायर बराबर में BC इसको लिखेंगे AC प्लस AB होल स्क्वायर, यहाँ से 14 पर होल स्क्वायर, यहाँ भी 14 पर होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिए। 196 प्लस 196 दोनों को ऐड करेंगे तो 392, रूट में बाहर निकालेंगे तो इतना आ जाएगा BC। ठीक है, जब BC हमारा इतना आ गया तो त्रिज्या कितना आ जाएगी, तो त्रिज्या उससे 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो उसी तरह से लिखेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2। सॉल्व कीजिए यहाँ से। अब यहाँ पर देखिएगा, लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा 1/2 पाई आर होल स्क्वायर, तो 1/2 22/7 गुणे में 7√2 मल्टीप्लाई 7√2, 7 से 7 कैंसिल, ये 2√2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और ये से ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा कितना आया, 22, ये कितना आया हमारा 22 गुणे 7, कितना आ गया सेंटीमीटर। अरे हम वो सही निकाल लेते, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रख लीजिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मल्टीप्लाई जो रखे थे वो रख कर 2 7 98 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान से समझिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या क्या करेंगे। देखो यहाँ से हमको इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्र, हमको वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पता चल गया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पता चल गया। तो क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ से देखिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो पहले लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस करेंगे हम
चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको लिखिएगा, फिर उसके बाद उसको कीजिएगा, फिर उसके बाद ये कीजिएगा, इसके नीचे आप ये वाला लाइन लिखिएगा, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, फिर इसको माइनस कर देंगे तो हमको ये वाली छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। देखिए, ये हमारा कितना है 154, प्लस में अर्धवृत्त भी है कितना 154, सॉरी त्रिभुज तो हमारा कितना है 98, ये हमारा 154 है ना। चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल उतना ही है, तो हमारे पास बेसिक से 98 आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिएगा, बस हो गया। ठीक है, 15वां। तो हम आज के लिए बस इतना रखेंगे जितना आपको करवाएं, इम्पोर्टेंट थे। अगर आगे के क्वेश्चंस आप जितने क्वेश्चन हमने छोड़े हैं अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिएगा, नहीं आएगा समझ में तो आप कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।